Yes, sir. ठीक है. So next chapter we'll start properties of pure substance. So first of all, what do you mean by pure substance? So whenever I am saying that it is a pure substance, that means the substance is homogeneous in chemical composition throughout the system. ठीक है. मतलब क्या है कि जहाँ भी जो भी आपने सिस्टम कंसिडर कर रखा है, जितना भी स्पेस, जितना भी वॉल्यूम आपने सिस्टम कंसिडर कर रखा है, उस थ्रू आउट सिस्टम सब्सटेंस का जो मेरा मैटर है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक. इफ द केमिकल कंपोजिशन इज नॉट होमोजेनियस देन वी कैनॉट से दैट इट इज अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. सो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी a pure substance if it is of homogeneous composition throughout. And here composition means chemical composition. Okay. So I am not saying that physical composition should be same, only chemical composition should be same. ठीक है. Means a same substance can have in different phases. ठीक है. It can have in solid, it can have in liquid phase, it can have in vapor phase, but the chemical composition should be same throughout the system. ठीक है. So then that substance is called pure substance. For example, mixture of water and water vapor. ठीक है. जब वाटर लिक्विड फेज में है तब भी उसका कंपोजिशन क्या है? दिस इज H2O. वाटर इन वेपर फेज देन ऑल्सो इट इज द कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन इज H2O. तो मेन जो कंपोजिशन है दैट इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द सिस्टम. जो केमिकल कंपोनेंट्स उसमें हैं जिनसे मिलके बन रहा है वो चेंज नहीं हो रहे हैं. ठीक है. सो दैट्स वाई मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर इज प्योर सब्सटेंस. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, एयर, और वी कैन से गैसियस एयर. ठीक है. जब एयर इन गैसियस फॉर्म में होगी, जब लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, गैसियस फॉर्म में है, देन इट इज अ प्योर सब्सटेंस. क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी एयर की कंपोजिशन देखोगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो सेम है. अब ये मत बोलना सर यहाँ पे दिल्ली में क्या कहते हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ गैस एयर की कंपोजिशन की. ठीक है. किस किस कॉन्स्टिट्यूंट से मिलके एयर बन रही है, ठीक, कौन कौन सी गैसेज हैं. ठीक है. तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट हर जगह सेम है. ठीक है. कि अगर 73% नाइट्रोजन है या 75% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है तो उतनी ही रहेगी. ठीक है. अनदर, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है? आइस आपकी सॉलिड फेज है, वाटर क्या है? लिक्विड फेज है. ठीक. बट दोनों फेज में जो वाटर का कंपोजिशन है दैट इज H2O. ठीक है. सो अगेन मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर विल बी ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस.
अब मैं इसका कॉन्ट्राडिक्टरी अगर बात करूं कि लेट अस से मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, whether it will be a pure substance or not. अगर मैं वाटर में मस्टर्ड ऑयल मिलाऊंगा, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल जो आपके घर में खाना पकाने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको अगर मैं वाटर में मिला रहा हूँ, ठीक है, सो वेदर इट विल बी अ प्योर सब्सटेंस और नॉट? नहीं होगा सर। नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज नो सर। क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है वो इमिसिएबल है, मतलब उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो एक ऊपर लेयर में बनेगा। तो अगर आप ऊपर की लेयर में देख रहे हो तो वहाँ पे क्या है, आपको मस्टर्ड ऑयल की कंपोजिशन मिल रही है, लेकिन जब डीपर में जा रहे हो वाटर में तो आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ वाटर मिल रहा है। तो केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में क्या होगी, डिफरेंट होगी। दैट्स वाई इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अगेन, मिक्सचर ऑफ गैसियस एयर एंड लिक्विड एयर, ठीक है। अब देखो गैसियस एयर और लिक्विड एयर में क्या होगा, जो गैसेज हैं, जो नंबर ऑफ गैसेज हैं इन एयर में, ठीक है, उनका अपना क्या कहते हैं कंडेंसेशन टेम्परेचर सबका अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। जब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विफाइड एयर की, ठीक है, लिक्विड एयर की, दैट मीन्स हर गैस का जो टेम्परेचर होगा वो किसी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कंडेंस हो रही होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई गैस कंडेंस हो गई हो, कोई गैस कंडेंस नहीं हुई हो, ठीक है। तो गैसियस एयर में क्या है, यहाँ तो केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, बट जब मैं कंपेयर करूंगा लिक्विड एयर और गैसियस एयर में, तब हो सकता है कि दोनों के भी केस में कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट हो। आ रहा है समझ में? इसलिए ये भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस विच इज नॉट प्योर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है सर। ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं गैस में कोई O2 N2 डिफरेंट डिफरेंट गैसेस अगर मैं क्या कहते हैं मिक्सचर ले लूँ, ठीक है, तो वो भी क्या होंगी, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन अगर जब तक, बस ये ध्यान रखना है आपको, जब तक केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देन आई कैन से दैट इट इज अ प्योर सब्सटेंस, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। सो देन फर्स्ट, after that the very first topic is phase diagram, okay, and first is pressure volume diagram, ठीक है। अब देखो, जब भी मेरे पास कोई भी सॉलिड है, कोई भी सब्सटेंस है इन सॉलिड फेज, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तुरंत तो लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। कब तक नहीं करेगा, जब तक ये सैचुरेटेड सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक। अब देखो सैचुरेटेड सॉलिड का मतलब क्या होता है और सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको शो करके चल रहा हूँ। वाटर लेके चल रहे हैं, क्योंकि वाटर क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो आपको सब इजीली उसके सारे पॉइंट्स आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला आपको कि आई हैव वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स, एंड प्रेशर जो भी बोल रहा हूँ, प्रेशर इज पी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
I have water at -10 degree Celsius. That means water will be in solid phase. ठीक है, जैसे ही मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अभी सॉलिड फेज है मतलब आइस है, आपको पता है कि आप इसको हीट करते रहोगे, कब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हुआ, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में और मैंने हीट दी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहे हैं आप, लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है आपके पास। अब अगेन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो हीट देना, ठीक, हीटिंग कंटिन्यू करते हो, देन व्हाट विल हैपन, अगेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। और कब तक इंक्रीज होता रहेगा, जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, यहाँ भी आप हीट कंटिन्यूसली दे रहे हो। अब आपके पास क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। अब अगर आपने और हीट किया तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। और यहाँ पे जो डेल्टा एब्जॉर्ब करेगा दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ, सॉरी, लेटेंट वेपोराइजेशन। ओके, अब इसके बाद फिर से आप अगर इसको कंटिन्यू हीट करना स्टार्ट करते हो तो अगेन द टेम्परेचर ऑफ स्टीम विल इंक्रीज, लेट अस से 150 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। ठीक, ये पूरी प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट हुई, दिस पॉइंट इज पॉइंट 1, जब यहाँ पहुँचा है मैंने आई सैचुरेटेड, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, 4, 5 एंड 6। वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनको मैंने पॉइंट से डिनोट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो सैचुरेटेड स्टेट से क्या मतलब होता है बेटा मेरा। ठीक है, सैचुरेटेड स्टेट का मतलब ये है, व्हेन आई एम सेइंग दैट, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, तो जब फेज चेंज के रेफरेंस में अगर मैं बात कर रहा हूँ सैचुरेटेड स्टेट की, दैट मीन्स इफ आई एम एडिंग और रिमूविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, देन द फेज चेंज विल स्टार्ट। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसी स्टेट में सब्सटेंस है जहां पर अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऐड करूं और एक्सट्रैक्ट करूं, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐड ही करना है, आई कैन ऐड और एक्सट्रैक्ट एंड फेज चेंज विल स्टार्ट, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट। क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस आइस की, ठीक है, आपको पता है कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस की आइस आपके पास आई और आप अगर थोड़ी सी भी इसमें हीट ऐड करना स्टार्ट करोगे, आइस क्या करोगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आपको ऐड करी, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यू नो, क्योंकि प्रेशर इज पी एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो अब आइस का टेम्परेचर विल नॉट चेंज, द ओनली इट विल द फेज विल चेंज। ठीक है, so I am adding a heat at 0 डिग्री सेल्सियस of ice and it is the phase change has started, so that's why this state is called saturation state। इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजन। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने हीट ऐड करी किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, so that's why it is a saturated state with respect to fusion। ठीक, अब
देखो यहाँ पे अगर मैं पहले वाले से बात स्टार्ट करते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस, आप इसमें बेटा हीट ऐड करो या हीट रिजेक्ट करो। अब मैं बात कर रहा हूँ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऐड करने की। आप ये बोलोगे सर नहीं मैं ज़्यादा करूँगा तो यहाँ जीरो पे आ जाएगा, फिर उसके बाद फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ा भी आपने हीट ऐड करी और फेज चेंज स्टार्ट हो जाए, दैट इज अ सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेशन स्टेट। यहाँ पे अगर आपने हीट एक्सट्रैक्ट करी तो भी फेज चेंज सॉलिड, फेज सॉलिड रहेगा, और हीट थोड़ी सी ऐड भी करेंगे तब भी क्या रहेगा, फेज सॉलिड ही रहेगा। ठीक, सो ये कोई भी सैचुरेटेड स्टेट नहीं है। तो पॉइंट वन और स्टेट वन इज नॉट अ सैचुरेटेड स्टेट। ठीक, स्टेट टू सैचुरेशन स्टेट क्यों है वो अभी आपको क्लियर हो गया। देन स्टेट थ्री। अब देखो जैसे ही आप स्टेट थ्री की, स्टेट थ्री में क्या है, मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है। ठीक, अब मैंने अगर इसको हीट करना स्टार्ट किया तो कहाँ जा रही है प्रोसेस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको हीट ऐड कर रहा हूँ तो फेज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बैकवर्ड देखूँ, मैं अगर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूँ, सो व्हाट विल हैपन, द वाटर in liquid phase will start changing its phase from liquid to solid। आ रहा है समझ में? सो मैंने जैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करी एट द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, from the water at 0 डिग्री सेल्सियस, what will happen, it will start converting into ice or in solid phase। so that's why this state is called saturation state with respect to, क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू, बताओ एनीवन? यहां से यहां मेल्टिंग हो रही, फ्यूजन हो रहा था, यहां से यहां क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन। हीट रिलीज हो रहा है सर। फेज चेंज कौन सा हो रहा है ये बताओ। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ओके, चलिए उसके बाद देखो नेक्स्ट हम स्टेज पे आते हैं, कौन सी, 4। अब देखो जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक, सो वी हैव वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ इफ आई एम adding more heat into the water at 100 डिग्री सेल्सियस, what will happen, it will start changing its phase from liquid phase to vapor phase। आ रहा है समझ में? वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा जैसे ही मैं थोड़ी सी भी हीट ऐड करना स्टार्ट करूंगा। आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो वाटर वाटर फेज में ही, मतलब लिक्विड फेज में ही रहेगा, बट इफ यू आर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर फेज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अगेन point 4 is also a saturation state, and this state is with respect to what, saturation state with respect to vaporization। वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट 5, अगेन 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है आपके पास। अब आप इसको अगर कंटिन्यूसली यू आर एडिंग हीट, दैट फेज ऑफ द स्टीम विल नॉट चेंज। ठीक है, वेपर फेज है ये, so the phase will not change if you are adding heat। on the other hand, if you are extracting even a small amount of heat from the steam at 100 डिग्री सेल्सियस, what will happen, it will convert into water in liquid phase। आ रहा समझ में? जो स्टीम होगी वो लिक्विड फेज में चेंज होना स्टार्ट कर देगी जैसे ही आप थोड़ी सी भी हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो अगेन जब आप हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, सो अगेन दिस इज अ सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, और ये सैचुरेशन स्टेट किसके रिस्पेक्ट में होगी,
saturation state with respect to condensation। क्या हो रहा है, वेपर को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट सिक्स्थ पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट तो बताओ, सैचुरेशन स्टेट होगी या नहीं होगी, whether point state 6 or state 6 will be a saturation state or not। फेज सेम ही रह जा रहा है सर, हाँ, तो नहीं होगी। No, फेज sir. चेंज हो रहा है। ठीक है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप हीट ऐड कर रहे हो तब भी ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्टीम वेपर फेज में ही है। हीट थोड़ी सी एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हो तब भी क्या है, वेपर फेज में ही है। सो इट विल नॉट बी अ सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, सो पॉइंट 1 और पॉइंट 6 आर नॉट सैचुरेशन स्टेट्स। 2, 3, 4, 5 ये सारी क्या है, किसी ना किसी के क्या कहते हैं फेज चेंज प्रोसेस के रिस्पेक्ट में सैचुरेशन स्टेट्स हैं। ठीक, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है, सैचुरेशन स्टेट क्या होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब अगर मैं बोलूँगा सैचुरेटेड वाटर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजन या सैचुरेटेड वाटर विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, तो किसी को कंफ्यूजन होगा, किसी को बोलने की जरूरत है कि वाटर का टेम्परेचर क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को अब देखो, ध्यान रखना, पूरी प्रोसेस में मैंने प्रेशर को चेंज नहीं किया है। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस प्रेशर इज पी एटमॉस्फेरिक, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को मुझे बस प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे लोकेट करना है। ठीक है, कि कैसे कैसे कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर उसको हीट देते जा रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर लाइंस पर मैं ये प्रोसेस को डिनोट करूंगा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे। ठीक है, उसी से आपको प्रेशर वॉल्यूम फेज डायग्राम जनरेट होता है। ठीक, कैसे देखते हैं। ठीक है, देखो जरा, ये डिफरेंट डिफरेंट बेटा प्रेशर लाइंस है। ठीक, लेट अस से कि दिस वन इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ड्रॉ करी। ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है, अब मुझे इसी कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे मैं हीट किसी सब्सटेंस को हीट करता जा रहा हूँ उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पे लोकेट करते जाना है। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो वाटर जब 10 डिग्री सेल्सियस या सॉलिड फेज में था तब इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या था, प्रेशर ऑब्वियसली बात है पी एटमॉस्फेरिक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मैंने पता किया, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम मुझे पता है, यहाँ पे मैंने प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक है लोकेट करूंगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे। सिमिलरली जैसे ही मैं इसको हीट करके 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अगेन प्रेशर तो सेम रह रहा है बट वॉल्यूम विल बी चेंज। ठीक है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज आएगा, वो कितना चेंज आया वो मैं डिनोट करूंगा फिर उसके आगे। सिमिलरली ऐसे ही करके आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट जो 1 से लेके 6 तक आपकी स्टेट्स हैं उसको लोकेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, सिंपल है। लेट अस से कि फर्स्ट पॉइंट जब सॉलिड फेज में था वाटर, दिस इज 1। ठीक, अब इसको हीट करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे
the specific volume will increase. Okay, so let us say कि point 2 is this. Then again point 2 क्या था? Saturation state with respect to fusion, मतलब फ्यूज करेगा, फेस चेंज होगा. ठीक है, सो अगेन फेस तो चेंज हो रहा है, लेकिन सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है, स्पेसिफिक वॉल्यूम विल इंक्रीज. ठीक है, सो लेट अस से द पॉइंट इज दिस point 3. Again point 3 is saturation state with respect to solidification. मतलब अब हीट ऐड करोगे तो फेस चेंज नहीं होगा, बट हीट एब्जॉर्ब करोगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे तब फेस चेंज होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो अगेन अब आप हीट करते रहोगे, इसको हीट करते रहोगे तो कौन सी पॉइंट पर पहुँचोगे? 4 पॉइंट. अगेन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम विल इंक्रीज. ठीक है, पॉइंट 4, दिस इज सैचुरेशन स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वेपोराइजेशन. अगेन आपने और हीट किया और सडनली देयर विल बी अ ह्यूज जंप इन स्पेसिफिक वॉल्यूम. यहां पर क्या है? एट पॉइंट 4 इट इज सैचुरेटेड वाटर. ठीक है, और कोई सब्सटेंस इन सैचुरेशन स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वेपोराइजेशन. ठीक है, अब जैसे ही वेपोराइजेशन से आपने उसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे लिक्विड फेज में था. ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड था यहाँ पे 4 पे. जैसे ही आप इसको और हीट करोगे और फुली कन्वर्ट कर दोगे वेपर में, तो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ और ह्यूज चेंज ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू सडनली इंक्रीज करती है. ठीक है, जब मैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ तो जो चेंज है दैट इज नॉट दैट बिग व्हेन वी कंपेयर द चेंज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज. ठीक है, ये सारी प्रोसेस कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस नहीं है, ये सारी प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली करा जा सकता है. आपके पास सॉलिड है, आप उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो करता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उसको आप यहाँ मेजर करके लिखते रहेंगे. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, मुझे पूरी प्रोसेस किसमें करानी है? कांस्टेंट प्रेशर पे करानी है. ठीक है, वी नो दैट हाउ वी कैन अचीव अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सिंपली put a piston, sorry, cylinder and piston, that's it. ठीक है, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस आपको रखना हो रखिए. ठीक है, सॉलिड फेज से स्टार्ट करो तो सॉलिड और उसमें रखो, और आप क्या करो? इसको हीट करना स्टार्ट कर दो. दैट्स इट. प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट चेंजिंग. तो इनसाइड प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट. जो प्रोसेस होगी वो कौन सी प्रोसेस होगी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाओगे, ये पिस्टन बेटा ऊपर जाता जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, तो जैसे जैसे पिस्टन आप बाहर की तरफ जा रहा है, आप वॉल्यूम मेजर करके यहाँ पे डिनोट कर सकते हो. आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये कोई भी हाइपोथेटिकल प्रोसेस नहीं है कि मैं लिख दे रहा हूँ अच्छा हाँ वॉल्यूम बढ़ा ही होगा तो थोड़ा इधर लिख देते हैं, फिर इसके बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए, ऐसे बोल के मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ. We are doing the experiment. Through that experiment we are finding the value of the specific volume at different states, and we are locating that states on the constant pressure line because the pressure is remaining constant throughout this process. ठीक है, तो 5 पॉइंट मिला. उसके बाद अगेन आप उसको हीट करोगे तो अगेन स्पेसिफिक वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड 0.6. ठीक है, सेम प्रोसेस आपको डिफरेंट किसी और प्रेशर के लिए करनी है. तो अब क्या करना है? आपको प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो आपने क्या करा? इसी पिस्टन के ऊपर एक थोड़ा सा वेट रख दिया, बस प्रेशर इंक्रीज हो गया. अब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अगेन अब जब तक मैं ये वेट नहीं हटा रहा हूँ तब तक क्या होगा? पिस्टन जैसे जैसे मूव करेगा कांस्टेंट प्रेशर से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही रहेगी. वो प्रेशर क्या होगा? P1 से बड़ा होगा क्योंकि मैंने इसको वेट रख दिया है. ठीक, तो लेट अस से कि दैट स्टेट इज अगेन दिस इज 0.1 डैश. अब जब इसको आप लोकेट करेंगे तो ये समथिंग यहाँ पर आता है 2 डैश, अगेन 3 डैश,
4 डैश and 5 डैश 6। ठीक है, अगेन आपने प्रेशर चेंज किया, फिर से इसके ऊपर कुछ और दूसरा वेट भी रख दिया और प्रेशर इंक्रीज हुआ। 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश एंड 6। ठीक है, तो डिफरेंट, बस यही प्रोसेस हमको करनी है, बस डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे सेम प्रोसेस हम करते जाते हैं। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंट प्रेशर मुझे चेंज करते रहना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, सॉलिड फेज से उसको कन्वर्ट करना है वेपर फेज में, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपकी 6 स्टेट्स हैं उन पे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू मेजर करनी है और उसको डिनोट कर देना है। ठीक, तो जब आप ये जो पॉइंट्स हैं, लोकस ऑफ पॉइंट 2, पॉइंट्स 2 हैं डिफरेंट, इनको ज्वाइन करोगे, पॉइंट 3 को ज्वाइन करोगे, पॉइंट 4 को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको एक डायग्राम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फेज डायग्राम ऑन पीवी प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, मुझे क्या करना है, बस सिंपल 3 3 3 ये सारे 3 पॉइंट्स को का लोकस को ज्वाइन करना है। सिमिलरली पॉइंट 2 डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना है, 4 पॉइंट्स को, 6 और 5 को। ठीक, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो वील गेट अ कुछ ऐसा ट्रेंड मिलता है ना। गेट दिस कर्व। ठीक है, हमने क्या करा, सिर्फ जो पॉइंट्स थे ये 4 पॉइंट इनको ज्वाइन किया, 5 पॉइंट को ज्वाइन किया, अब देखो, और 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने 2 3 4 5 को ही क्यों ज्वाइन किया, सिर्फ बिकॉज दीज ऑल वर सैचुरेशन स्टेट्स। ठीक है, यही इन्हीं पॉइंट्स के बाद या पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में फेज चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड ओनली दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब जो नेचर की ब्यूटी है दैट इज कि ये जो सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है और सैचुरेटेड वेपर कर्व है, ये एक पॉइंट पर जाके ज्वाइन हो जाते हैं। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये जो आपका सैचुरेटेड वेपर कर्व है, दिस वन राइट वाला, यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन स्टेट है विद रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन, मतलब यहाँ पे जो क्या कहते हैं, वाटर किस वाटर या जो भी सब्सटेंस है वो किस फेज में होगा, वेपर फेज में। ठीक है, सो दिस कर्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर कर्व, और ये कर्व कहलाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाट जो लिक्विड फेज में है। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड, अगर आपने यहाँ पे जरा सा भी हीट ऐड किया तो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सैचुरेटेड लिक्विड। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा भी हीट ऐड किया वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सो दैट्स व्हाई दिस लाइन इज सैचुरेटेड लिक्विड। तो नेचर ऐसा होता है कि ये लाइन जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है हल्की सी इंक्लाइंड होती है टुवर्ड्स राइट, एंड दिस सैचुरेटेड वेपर लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका जो स्लोप है इट्स वेरी टेंडिंग टुवर्ड्स मोर इंक्लाइंड। ठीक है, ये जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है ये सैचुरेटेड वाटर लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्लाइंड होती है। ठीक है, अब दोनों इंक्लाइंड है तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये ज्वाइन हो जाती है। ठीक, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट।
और वो क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, किसी को भी कोई डाउट हो? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट। Yes, sir. बेटा क्रिटिकल पॉइंट अभी, हाँ क्रिटिकल पॉइंट फिर से पर्टिकुलर समझा दे सर। अभी क्रिटिकल पॉइंट बेटा मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, मैं सिर्फ उस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नेचर में सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं वो बेटा ऐसा नेचर शो करते हैं कि जैसे जैसे आप डिफरेंट प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे और उस सैचुरेटेड वाटर का, सैचुरेटेड लिक्विड का ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मेजर करते जाओगे, ठीक है। देखो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वाला कर्व है ये राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा, थोड़ा सा राइट की तरफ इंक्लाइंड है। ऑन द अदर हैंड ये जो सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन है, लेफ्ट वाला कर्व, ये क्या है, लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है, सॉरी राइट, ये वाला कर्व, राइट वाला कर्व ये लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है। ऐसे इंक्लाइंड है कि ये राइट की तरफ, अब एक कर्व राइट की तरफ इंक्लाइंड है, एक कर्व लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है, ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं दोनों कर्व जाके मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस है जो हमारे सराउंडिंग में है। बिकॉज ऑफ दैट नेचर ये दोनों लाइंस ज्वाइन हो रही हैं एक पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये कहीं से कंक्लूड नहीं किया गया है, इट इज जस्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, कैसे बिहेव कर रहा है वो आपको डिपिक्ट कर रहा है ये डायग्राम, बस, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इस लाइन को मैंने बोला बेटा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन या सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, ठीक है। जब भी बात करूं आपको सैचुरेटेड लिक्विड कर्व की, तो आपको कौन सी लाइन याद आनी चाहिए, ये, ठीक। दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, दिस लाइन इज सैचुरेटेड वेपर कर्व, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे भी बेटा पॉइंट 1 पे क्या था, सॉलिड फेज में था। पॉइंट 2 पे क्या था, सैचुरेशन स्टेट थी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजन, मतलब जैसे ही आपने इसको स्टार्ट करा मेल्ट कर, थोड़ा सा हीट ऐड करा, ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो अब 2 से 3 के बीच में क्या है, सिस्टम में क्या है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, आ रहा है समझ में यहाँ तक। 2 to 3 जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के बीच में क्या है, सिस्टम के अंदर क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। इससे पहले 2 से पहले क्या था, पूरा का पूरा सॉलिड फेज था, ठीक। अब हीट करते करते आप 3 पे आ गए, ठीक। 3 पे पूरा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, ठीक। अब अगर आप पूरा लिक्विड को फिर से हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, फेज चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये जो एरिया है दैट इज लिक्विड। अगेन सैचुरेटेड लिक्विड में पहुंच गए, सैचुरेटेड लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, तो अगेन आप हीट ऐड और करेंगे तो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो मैं दैट मीन्स ये जो डोम वाला एरिया है, ये डोम दिख रहा है आपको, दैट इज लिक्विड प्लस वेपर। इस डोम के अंदर लिक्विड और वेपर दोनों होंगे, एग्जिस्ट करेंगे सिस्टम में मेरे, ठीक। अगेन जैसे ही आपने हीट करते करते 5 पॉइंट पे पहुंचे, क्या हो गया, सैचुरेटेड वेपर हो गया, पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, ठीक है। तो आपके पास अब कोई भी लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं, वाटर या कोई भी सब्सटेंस इन लिक्विड फेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट 5, ठीक है। तो पॉइंट 5 के आज बाहर अब आप अगर हीट करेंगे देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वेपर, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोला कि यहाँ पर कोई भी लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ड्राई है, ठीक है। जब हम क्या बोलते हैं, जब लिक्विड होता है तो हम इसको बोलते हैं मॉइस्चर आ गया है, ठीक है। अगर नहीं है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इन ड्राई, ड्राई कंडीशन में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राई सैचुरेटेड वेपर। यहाँ पे जो वेपर होता है उसको हम ड्राई सैचुरेटेड वेपर भी बोलते हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एट पॉइंट 5 देर इज ओनली वेपर फेज दैट इज एग्जिस्टिंग, देर इज नो
सब्सटेंस इन लिक्विड फेज। हाँ बोलो बोलो रुपेश, क्या बोलना चाह रहे हो? क्लियर है सर। ठीक है, बिकॉज एट पॉइंट 5 देर इज नो लिक्विड फेज। आ रहा समझ में? जो पूरा का पूरा सब्सटेंस है मेरा वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया है, दैट्स वाई वी कॉल इट ड्राई सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको हल्की सी हीट एक्सट्रैक्ट करी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, दैट्स वाई सैचुरेटेड। ड्राई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टोटल का टोटल लिक्विड, जो लिक्विड फेज है वो एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे लिक्विड जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड फेज में नहीं होगा, पूरा का पूरा लिक्विड फेज कन्वर्ट हो गया है किसमें? वेपर में। ठीक है, सिमिलरली जब मैं यहाँ की बात करता हूँ, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड। अगर मैं यहाँ की बात बोलूँ कि अगर आप बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे वाटर क्या है, तो हेयर वाटर इज सैचुरेटेड वाटर एट पॉइंट 4। सैचुरेटेड वाटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आपने बेटा हीट थोड़ा सा भी ऐड करना स्टार्ट करा, इसमें किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक, पॉइंट 3 यहाँ पे भी क्या है? सैचुरेटेड। अगर मैं वाटर बोलूँ, वाटर का केस लूँ तो वाटर हो गया, अदरवाइज कोई सब्सटेंस लूँगा तो सैचुरेटेड लिक्विड। ये भी सैचुरेटेड लिक्विड है और ये भी सैचुरेटेड लिक्विड है। आ रहा है समझ में? ये 3 वाली लाइन जो है, थर्ड जो 3 पॉइंट से पास हो रही है वो भी सैचुरेटेड लिक्विड, 4 पॉइंट से पास हो रही है वो भी सैचुरेटेड लिक्विड। दोनों में डिफरेंस क्या होगा बताओ? सर 4 वाला पॉइंट है, वहां पर अगर हम हीट ऐड करें तो उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, और यहाँ पर जो है जो .2 पर अगर हीट ऐड करें तो वहां से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। पॉइंट 2 नहीं, मैं पॉइंट 3 और पॉइंट 4 की बात कर रहा हूँ बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट 3 पे भी सैचुरेटेड लिक्विड है। अब मैंने बोला ना, अभी देखो यहाँ देखो, सैचुरेशन स्टेट बोली ना, यहाँ पे भी वाटर वो दिखाया मैंने, यहाँ पे भी पॉइंट 3 पे भी वाटर है और यहाँ पॉइंट 4 पे भी वाटर है, और दोनों मैंने बोला सैचुरेशन स्टेट है। ठीक है, इसका मतलब मैं पॉइंट 3 को भी सैचुरेटेड वाटर बोल सकता हूँ और पॉइंट 4 को भी सैचुरेटेड वाटर, सॉरी अगर मैं वाटर का केस लेके चल रहा हूँ तब वाटर बोलेंगे, अदरवाइज जनरल सब्सटेंस के लिए सैचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट 3 को भी मैं सैचुरेटेड लिक्विड बोल सकता हूँ स्टेट, और पॉइंट 4 को भी सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट बोल सकता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। सर टेम्परेचर का डिफरेंस। टेम्परेचर का डिफरेंस भी है, हाँ। और कुछ? किसके रिस्पेक्ट में सैचुरेशन स्टेट है बेटा, ये पूछ रहा हूँ। सैचुरेशन स्टेट किसके रिस्पेक्ट में है ये पूछ रहा हूँ मैं। सर 3 पे है जो सॉलिडिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हाँ, आ रहा है समझ में? जब मैं बात कर रहा हूँ बेटा वेपोराइजेशन। हाँ पॉइंट 3 की बात कर रहा हूँ, तो इस लाइन पर सैचुरेटेड लिक्विड तो है, लेकिन दैट सैचुरेटेड लिक्विड इज विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन। अगर आप इससे हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं पॉइंट 4 की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट 4, so at point 4 if I am removing extracting heat, phase change will not occur, but if I am adding heat at point 4 it will start converting into vapor phase. So that's why the point 4 curve is saturated liquid with respect to vaporization, and point 3 curve is saturated liquid with respect to solidification. तो ध्यान रखना, दोनों कर्व सैचुरेटेड लिक्विड कर्व ही कहलाते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो हम लोग मेनली हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स में फोकस होगा, दैट विल बी लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर एंड वेपर रीजन। सॉलिड और सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन से हमारा मतलब नहीं है, बट कैसे कैसे फेस चेंज डायग्राम जनरेट हो रहा है वो हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जो हमारा मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर एंड वेपर रीजन। ठीक है, वी आर डीलिंग विद लिक्विड प्लस एंड वेपर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, तो इसको लिखूंगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वेपोराइजेशन। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इट इज सैचुरेटेड लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन।
ठीक है। पॉइंट 2 ये क्या होगा, सैचुरेटेड सॉलिड। ठीक है, अब सिर्फ सैचुरेटेड सॉलिड भी बोल सकते हो इसको, और पूरा बोलना है तो सैचुरेटेड सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फ्यूजन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉलिड इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो सैचुरेटेड सॉलिड की लाइंस नहीं आ रही हैं। ठीक है, जब मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो जो दो सैचुरेशन स्टेट्स हैं फॉर लिक्विड, फर्स्ट वन इज विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, सेकंड वन इज विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। ठीक है, बट वेन एवर वी आर डीलिंग विद इन थर्मोडाइनमिक्स, इन पावर प्लांट, आप जो भी मेनली मैकेनिक थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द केस व्हेन आई एम टॉकिंग that I am saying that it is saturated liquid, that means कौन सी स्टेट है वो, it is state 4। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? Whenever we are dealing with thermodynamics or thermal part of your syllabus or your curriculum, ठीक है, आप पावर प्लांट पढ़ेंगे, RAC पढ़ेंगे, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में तो पढ़ेंगे ही, उन सब में जब भी मैं बात कर रहा हूं सैचुरेटेड लिक्विड की, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बेटा कि वी आर डीलिंग विद ओनली लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर एंड वेपर रीजन, दैट्स इट। सॉलिड और सॉलिड लिक्विड रीजन में हम लोग नहीं डील कर रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस जो वर्किंग फेज में होगा वो सॉलिड वर्किंग सब्सटेंस होगा, सॉरी, वो सॉलिड फेज और सॉलिड लिक्विड फेज में नहीं होगा इन थर्मोडायनेमिक्स जब भी, या इसकी एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ बोलूंगा आपको क्वेश्चन में, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सैचुरेटेड लिक्विड, दैट मींस इट इज गिवन द सैचुरेटेड लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन। पॉइंट 4 की बात हो रही है, ये आपको खुद से समझना है, ध्यान रखना। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। एनीवन एल्स, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, अब देखो, जब मैंने, अच्छा चलो अभी वो छोड़ो, अब देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने कर्व, ये जो डायग्राम बनाया है, इट इज नॉट फॉर वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैंने आपको वाटर के लिए दिखाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर को समझना आपके लिए बहुत इजी है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेटा वाटर आइस फेज में है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको और हीट कर रहा हूँ तो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आप विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिन तुरंत कर सकते हो कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं यहीं पे किसी और सब्सटेंस को लेता कि आपको आयरन ले रहा हूँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि इस पॉइंट पे उसने लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर इस पॉइंट पे इसको वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वो जो विजुलाइजेशन है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक, सो मैंने वाटर आपको एज ए एग्जाम्पल लिया so that you can understand what are the different states। ठीक है, बट वाटर के केस में क्या होता है कि जब ये सॉलिड से लिक्विड में रीजन में एंटर करता है, ठीक है, 2 to 3 जाता है तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ। दिस पीवी डायग्राम इज एप्लीकेबल फॉर जनरल सब्सटेंस या ऑल सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर। आ रहा समझ में? ये जो पीवी डायग्राम है इट इज फॉर ऑल सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर। और वाटर के केस में क्या होता है, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, बस क्या होता है कि वाटर एक थोड़ी सी अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, शो करता है। वो क्या होता है अभी 2 मिनट में दिख जाएगा। प्रेशर, वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन, अगेन सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब देखो वाटर के केस में अगेन पॉइंट 1 विल बी हेयर, जहां पर पॉइंट 1 हम अज्यूम करें तो वहीं पे होगा, दिस इज पॉइंट 1। ठीक, देन
जैसे ही आप इसको वाटर को, .1 क्या था, 100 -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस थी, ठीक है। जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो किस में कन्वर्ट हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेट अस से इट हैज रीच्ड 0.2, दिस इज द 0.2, ठीक। उसके बाद 0.2 पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है। अब इसको आप बेटा फिर से हीट करना स्टार्ट करोगे तो वाटर के केस में क्या होता है, क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। तो उनकी वजह से जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, तो उसका जो वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसने करा होता है ऑक्यूपाई, दैट इज हायर इन केस ऑफ सॉलिड फेज। जैसे ही आप उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, वो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कर, तुरंत से कोलैप्स हो जाता है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वाटर का सॉलिड फेज से, आप जैसे ही उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम सडनली डिक्रीज होता है, एक्सेप्ट इंक्रीजिंग। जो दूसरे सब्सटेंस हैं उनके केस में क्या होता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉलिड से लिक्विड फेज में इंक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ वाटर, because of destruction or collapse of that cage like structure due to that hydrogen bonds, the volume, specific volume of water from solid phase to liquid phase, it decreases। तो मतलब क्या हुआ कि बाकी सब्सटेंस के लिए तो 3 पॉइंट राइट साइड में आ रहा था क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, बट वाटर के लिए क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट लेफ्ट में आ जाता है। मतलब पहले बढ़ा, फिर 3 पॉइंट वापस थोड़ा स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, 0.3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब उसके बाद जैसे एक बार सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट हो गया हो, उसके बाद सेम क्या कहते हैं नेचर शो करता है कि अब आप हीट देते जाओगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता जाएगा, ठीक। तो अगेन इंक्रीज करा तो लेट अस से यहाँ 4, देन अगेन दिस इज 5 एंड दिस 6, सिमिलरली दिस इज 1 डैश, दिस इज 3 डैश, 4 डैश, this is 2 dash, 5 dash एंड 6, ठीक है। यही आप फिर से इसको ज्वाइन करेंगे अगर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को, सॉरी ठीक है, ये 3 वाली लाइन आएगी, ये हो गई आपकी सेकंड, और यहाँ कहीं ये आता है आपका 4, ठीक है। दिस इज सॉलिड रीजन, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर एंड वेपर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेपर, ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो वेपर, ठीक है। समझ में आ रहा है वाटर का रीजन क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। जो 2 लाइन है, दिस लाइन, ये 2 वाली जो लाइन है, जनरल सब्सटेंस के केस में क्या होगा, ये इधर की तरफ होगी, ठीक है। बट जो वाटर के केस में क्या होगा, लाइन 2 इज टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। ये चेंज आता है बस, आ रहा है समझ में, किसी को डाउट है कोई, एनीवन, कोई डाउट? सर इसे एक बार क्लियर कर दिए सर, ये 3 पॉइंट जो पहले आ गए इससे। हाँ हाँ बेटा, वही देखो मैंने क्या बोला, सेम प्रोसेस है। हमने क्या करा, देखो अगेन मैंने क्या करा, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, ठीक है। इसके अंदर आपने आइस फिल करी है, ठीक है। आपने आइस फिल करी, उसके बाद आपने इसको हीट करना स्टार्ट करा, ठीक। अब आइस स्टार्टिंग में कैसे थी, किस पे थी, -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक।
अब आपने हीट करना स्टार्ट करा बेटा, तो ये क्या होगा, आइस कन्वर्ट होगी किसमें, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। -10 की पोजीशन थी 1 पॉइंट, जब इसने 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 1 से क्या हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 पे पहुंच गया, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ही 2 पे पहुंचा तो आप और हीट देना स्टार्ट करोगे तो बेटा क्या होगा, जैसे ही वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही सैचुरेटेड सॉलिड से सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी ग्रेटर देन द 0 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो 3 पॉइंट है, 2 के राइट साइड में आने की बजाय लेफ्ट साइड में आ जाता है, ठीक है। फिर हम सेम प्रोसेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे, ये पॉइंट डिनोट करते हैं, तो फिर क्या होता है, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, 4 पॉइंट्स को, बाकी ट्रेंड सेम है, ठीक है। उसके बाद वाला ट्रेंड सब सेम है, ठीक है, कि 3 के बाद 4 पे वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर 4 से 5 एकदम सडन जंप होता है, 5 to 6 सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ वो 5 6 तो क्या है, वेपर ही है, ठीक। तो बाकी सब सेम, जो पैटर्न है वो सेम है, पर चेंज क्या आता है कि जो 2 वाली लाइन है वो 3 के राइट साइड में आती है इन प्लेस ऑफ पहले लेफ्ट में थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो जब जहाँ विंटर्स ज़्यादा होती हैं, या जब क्या कहते हैं हार्श विंटर्स पड़ते हैं, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो पाइपलाइंस, जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं वो बर्स्ट होने लगती हैं। क्यों बर्स्ट होने लगती हैं? वो इसीलिए बर्स्ट होती हैं बेटा कि जैसे ही वाटर, अब देखो एक पाइपलाइन है, उसके अंदर वो अगर पूरा वाटर से फिल है, ठीक है, इसके अंदर पूरा वाटर है, स्पेस नहीं है, दैट मीन्स पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। अब अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, दैट मीन्स क्या होगा, ये लिक्विड फेज से वेपर वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही इसने सॉलिड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेगा, वो किस पे फोर्स लगाएगा, पाइपलाइंस पे फोर्स लगाएगा। तो दैट्स वाई इन केस ऑफ विंटर्स, जब मैं हार्श विंटर की बात कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है कि वाटर इज फ्रीजिंग, तब क्या होता है, पाइपलाइंस फटना स्टार्ट कर, बस्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। दैट इज द रीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर का लिक्विड फेज में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज लेस व्हेन कंपेयर टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इन सैचुरेटेड व्हाट सॉलिड फेज स्टेट, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है। तो अगेन मैंने बोला आपको, हम लोग बेटा डील करेंगे क्या, लिक्विड रीजन से, लिक्विड प्लस वेपर, और वेपर रीजन से, ठीक है। सो ये जो वाटर सॉलिड रीजन में सॉलिड से क्या कहते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इससे हम लोग डील नहीं करेंगे। तो हम लोग जितना पार्ट इस डायग्राम का डील करेंगे, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज लिक्विड रीजन, दिस इज लिक्विड प्लस वेपर रीजन, दिस इज वेपर रीजन, ठीक। ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो सैचुरेटेड लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब आपको ये जो मैंने ट्रेंड ड्रॉ किया बेटा,
ये किसी रीजन से ड्रॉ किया है, जो मैं आपको दिख रहा होगा कि जो सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन है उसको मैंने स्टीप बनाया है, ठीक है। मतलब ये जो लेफ्ट वाली लाइन है जिसमें मैंने सैचुरेटेड लिक्विड लिखा है इसको मैंने स्टीपर बनाया है, ठीक है। और जो सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन है इसको मैंने ज़्यादा स्लैंट बनाया है, ठीक है। उसका डेफिनेट रीजन है, ऐसा ही नेचर शो करते हैं सब्सटेंस, ठीक है। वो क्यों शो करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, ये क्या बोल रहा हूँ, सैचुरेटेड लिक्विड की, ठीक है। तो ये क्या लाइंस हैं, ये कांस्टेंट, सॉरी, these are the constant pressure lines, ठीक है। सब कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। और आपको सबको पता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता नो जा रहा सर। हूँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं बेटा कि ये प्रेशर लाइन 1 एटमॉस्फेयर की है, आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि ये प्रेशर लाइन जो सबसे लोएस्ट लाइन है दैट इज द प्रेशर एट दैट लाइन इज 1 एटमॉस्फेयर। उसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कौन बताएगा। बताओ भाई, ये 3 स्टेट में टेम्परेचर क्या होगा, फटाफट बताओ। Pressure is 1 atmospheric. So what will be the temperature of saturated liquid with respect to solidification, saturated liquid with respect to vaporization and saturated vapor, क्या क्या टेम्परेचर पे होंगे। सर जीरो डिग्री। हाँ, और सब जीरो होंगे। नो सर, उसके बाद 100। हाँ, और फिर सैचुरेटेड वेपर पे ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा बेटा। क्यों, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जो हमने अभी देखा है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से हीट देने पे किस में कन्वर्ट हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। तो ये 4 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, वही तो मैंने शो कराया वहाँ, यही है ना। दिस इज 0.4, दिस इज 0.5, है या नहीं है। यस सर। आ रहा है समझ में। दिस इज 0.3, 0.4, 0.5, ठीक। तो ये 100 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 100 है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब जैसे ही मैंने बेटा इसका प्रेशर इंक्रीज किया, लेट अस से कि इट इज 1.5 एटमॉस्फेरिक, नाउ टेम्परेचर इट विल बी हायर देन 100 और लोअर देन 100, ये बताओ मुझे। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज इंक्रीज हाँ, होगा सर। इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज ये मैंने आपको बता रखा है जिस दिन मैंने आपको बॉइलिंग प्रोसेस डिफाइन की थी, कैसे बॉयल हो रहा है। आपको हमने डिस्कस कर रखा था हमने कि क्यों हिली एरियाज में प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग भी सैचुरेशन टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर यूज करते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। होप कि सबको पता हो, नहीं पता होगा तो लेक्चर देखना जाके पुराना, ठीक है। याद है ना। याद है सर। हाँ, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर, अगर प्रेशर सराउंडिंग का डिक्रीज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा जिसपे ये क्या कहते हैं फेस चेंज स्टार्ट होगा वो भी डिक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा जिसपे फेस चेंज होगा वो भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ऊपर डायरेक्शन में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर 4 पॉइंट की बात करूँ और 4 डैश पॉइंट की बात करूँ तो टेम्परेचर at 0.4 dash will be higher than the temperature at 0.4,
सही है या गलत है? सही है सर। या इट इज राइट। ठीक है, व्हाई? बिकॉज प्रेशर एट पॉइंट 4 डैश इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट 4। ये कौन सा प्रेशर है? सराउंडिंग का प्रेशर है जो उस सिस्टम पे लग रहा है। ये जो पिस्टन है यहाँ पे जो मैं प्रेशर रख रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे मैं वेट रखता जा रहा हूँ प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मतलब अब जैसे जैसे अब ऊपर जाता जा रहा है, दो चीजें हो रही हैं। एक तो क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब दोनों के इफेक्ट की वजह से ये ऐसा ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये लगभग क्या दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, ये जितना मैंने स्टीप बनाया ना उससे और ज्यादा स्टीप होता है। लगभग ये स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, वर्टिकल लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ, लगभग ये वर्टिकल लाइन होती है ऐसी कुछ। ठीक है, दैट मीन्स देर इज वेरी वेरी लेस चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको समझो। देखो मैंने बोला बेटा दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज pressure is increasing when I am going from upward direction, and second one is temperature is increasing। ठीक है, अब इस जो कर्व है, इस कर्व में क्या बोला मैंने भाई, लिक्विड रीजन, लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो जितने भी लिक्विड होते हैं, कोई भी सब्सटेंस इन लिक्विड फेज वी टेक एज इनकम्प्रेसिबल। मतलब क्या हुआ कि जब मैं बात कर रहा हूं लिक्विड सब्सटेंस की तो इनकम्प्रेसिबल मान रहा हूं, मतलब उसका प्रेशर मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम में उसके चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, अभी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यूज दिखाते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, देखो वाटर के सामने बेटा देखो कितना क्या वैल्यू लिखी हुई है इसमें, 45.8 इंटू 10⁻11। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो सब्सटेंस कंप्रेसिबल होगा। मतलब मैं उसको प्रेशर इंक्रीज करके उसके वॉल्यूम में उतना ही ज़्यादा चेंज ला सकूंगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबको पता है ना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस पता है? अरे बल्क मॉडुलस सुना है सबने, नहीं नो सुना है? सर। अबे बल्क मॉडुलस नहीं सुना तुमने यार, ये तो सुना नो। होगा भाई, फिजिक्स में सुना होगा, मैकेनिक्स में भी नहीं सुना। डिनोटेड बाय के, इट इज सुनिए सर, भूल गए। चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपने चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके रेशियो को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अब जितनी ज़्यादा बल्क मॉडुलस की वैल्यू हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर लूं, वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस लिखते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम।
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास वाटर है, इस कंटेनर के अंदर, अब मैंने क्या करा, इस वाटर पे प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करा। मतलब क्या होगा प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब, यहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, मतलब वेट रखता जाऊंगा। ठीक, इनिशियल प्रेशर लेटेस्ट से कि P एटमॉस्फेरिक था, फाइनल में मैंने कुछ P2 प्रेशर कर दिया इसको, बहुत सारा वेट रख के। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, P2 माइनस P एटमॉस्फेरिक ले लो या P1 ले लो उसको, P एटमॉस्फेरिक अब्सर्ड लग रहा है, प्रेशर चेंज क्या आ गया, P2 माइनस P1। अब इसमें अब इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा। लेट अस से कि पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, तो जितना कंप्रेस हुआ वो मुझे लिखना है यहाँ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, जो पहले की केस में जब पिस्टन यहाँ पर था तब क्या था। इस रेशियो को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब देखो अगर कोई सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल का मतलब ही क्या है बेटा कि आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं और उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? If I am saying that a substance is incompressible, that means for a particular change in pressure, the change in volume is very negligible। जैसे ही change in volume negligible होगा, K की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हाई होगी। होगी या नहीं होगी? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, yes sir. कथा मत सुनते Yes, रहना sir. भाई, नहीं आ Yes, रहा हो sir. तो मत बोल, बता देना। ठीक है, यस तो मतलब क्या है कि अगर इफ वैल्यू ऑफ K is high, that means that substance is incompressible। On the other hand, if value of K is low, that substance is compressible। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको कंप्रेसिबिलिटी दिखाया था वो होता है बेटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/K, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। मतलब क्या हुआ कि अगर कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू बहुत ही लो है तब सब्सटेंस क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबल, बताओ। बस सुनो दोबारा क्या बोल रहा हूं मैं पहले। I am saying if the value of magnitude of compressibility for a substance is very low, then that substance will be compressible or incompressible? Incompressible. Incompressible होगा बेटा, कंप्रेसिबल रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है। तो जहां हाई होगा वहां इस कंप्रेसिबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा वो। इसीलिए जैसे ही आपने यहाँ देखा वाटर की कंप्रेसिबिलिटी, ये देखो 45.8 इंटू 10⁻⁻11। आ रहा है समझ में, -11, सोच लो कितनी कम है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो हम लगभग जो सारे लिक्विड्स के केस में क्या होगा, हम इसको क्या लेके चलते हैं, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही लो है, मतलब मैंने प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम में चेंज है वो बहुत कम आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब आप खुद रखना अपने क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं जो होली में वो लेते हो, क्या कहते हैं उसे, पिचकारी वगैरह। ठीक है, उसमें पानी भर लेना, ठीक है, और आगे से स्टॉप कर देना उसको और उसको कंप्रेस करना, देखना कितना कंप्रेस कर पाते हो तुम विदाउट दैट ओपनिंग दैट आगे वाला जो नोजल है उसको बंद कर लेना। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे कितना भी प्रेशर उसमें लगा लो। ऑन दी अदर हैंड अगर उसी में एयर होगी, सिर्फ पहले उसमें वाटर फिल करना, उसको कंप्रेस करना, स्टॉप नोजल पे क्या कहते हैं उंगली लगा के या किसी तरीके से स्टॉप करके, ठीक है, ओपनिंग को। उसके बाद उसमें एयर रखना, फिर उसको कंप्रेस करना, देखना किसको कंप्रेस कर ज़्यादा कर पाते हो, किसको कम कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे खुद देख सकते हो। ठीक है,
सो मैंने क्या बोला कि जो भी लिक्विड्स हैं वो ऑलमोस्ट हैं इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आता वॉल्यूम में, बट जो चेंज आता है दैट इज वेरी 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 नेग्लिजिबल। तो अगर मैं उसको अगर टोटली इनकम्प्रेसिबल भी ले लूँ तब भी मेरी जो एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कमी तो होगा भाई, मैं कंप्रेस कर रहा हूं किसी चीज को तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा भाई। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी, ठीक। तो ये दोनों जो इफेक्ट हैं वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटरएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ लिक्विड बिकॉज इट इज इनकम्प्रेसिबल, तो जो प्रेशर वाला इफेक्ट है दैट इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। मतलब जो टेम्परेचर वाला इफेक्ट है वो डोमिनेंट हो जाता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? इन केस ऑफ लिक्विड because liquids are incompressible, that's why the increase in volume with increase in temperature is more than the decrease in volume with increase in temperature। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई एम सेइंग इन नो केस सर। ऑफ, सर एक बार और बता दीजिए सर, रिप्रेसर वॉल्यूम अलग। बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूं इन केस ऑफ लिक्विड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, बेटा वॉल्यूम विल डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है। लिक्विड को कोई मैं अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम डिक्रीज होना ही होना है, ठीक। सर साउंड कट रहा है। साउंड कट रहा है? साउंड क्लियर आ रही है, कट रही है? आ रही है सर। बेटा फिर आपका प्रॉब्लम क्लियर आ रही है सर। यस सर अब आ रही है। आ रहे हैं ठीक है, ओके ओके चलिए, ठीक है। सो जब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ कहाँ गया, कि मैं इस पे पिस्टन को कंप्रेस करता जा रहा हूँ, मतलब वेट रखते जा रहा हूँ, और जितना ज्यादा वेट रखूंगा यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, पिस्टन को नीचे कंप्रेस करना कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, सब्सटेंस इन लिक्विड फेज, तो पिस्टन ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेस नहीं होगा पिस्टन ज्यादा, ठीक है। तो मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से जो डेल्टा वी आया वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा। जब यहां पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो वहां ये समझ में आ रहा है। तो मतलब प्रेशर जो मैं इंक्रीज कर रहा हूं जब यहां लिक्विड वाले रीजन के लिए, लेफ्ट वाली जो लाइन है सैचुरेटेड लिक्विड के लिए, तो वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, काउंटरएक्ट कर रहे हैं ना। देखो प्रेशर ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, बट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, इनमें से जो भाई दोनों एक दूसरे की तरफ अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जो ज्यादा बड़ा होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, वही क्या होगा, जीत जाएगा। तो नेट इफेक्ट वही दिखेगा आपको। यहां पे मैंने आपको बोला क्योंकि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसके वॉल्यूम में बहुत कम चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, बिकॉज इट इज इनकम्प्रेसिबल। इसलिए जो टेम्परेचर का इफेक्ट है दैट डोमिनेट्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आपको बेटा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, देखो हर पॉइंट पे वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। राइट में पॉइंट किधर शिफ्ट होता जा रहा है, राइट साइड में शिफ्ट होता जा रहा है। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे मैं 4 डैश ऊपर और ऊपर प्रेशर पे जाता जाऊंगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। व्हाई? बिकॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ऑन द इंक्रीज इन प्रेशर इफेक्ट, ठीक है। दैट्स वाई ये जो लाइन है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन, ये राइट की साइड में इंक्लाइंड है, टुवर्ड्स राइट इंक्लाइंड है। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात कर रहा हूं बेटा वेपर फेज की, ठीक है, तो वेपर फेज जैसे ही वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ,
तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड फेज। ठीक है, ये मैं डेटा आपको कल दिखाऊंगा सामने, सब नोट करके ऑलरेडी रखूंगा कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। ठीक है, कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंप्रेसिबिलिटी में और बल्क मॉडुलस में कितना चेंज है। ठीक है, तो जब मैं इधर की बात करता हूँ सैचुरेटेड वेपर के फेज में, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में, तब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर से जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, दैट इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग ऑन दिस टेम्परेचर इफेक्ट। मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज हो जा रहा है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होने में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में टेम्परेचर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, राइट साइड में प्रेशर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है प्रेशर इफेक्ट डोमिनेट? बिकॉज जो यहाँ पे राइट साइड में वो क्या है, वेपर फेज है, और वेपर फेज इज हाईली कंप्रेसिबल। मैं हाईली कंप्रेस कर सकता हूँ वेपर्स को। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा इसका वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा, और वो इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए ये जो सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन है वो लेफ्ट की टुवर्ड्स लेफ्ट इंक्लाइंड होती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, और इसी नेचर की वजह से ये वाला राइट को इंक्लाइंड है, ये लेफ्ट को इंक्लाइंड है, तो एक पॉइंट पर ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ तक किसी को? एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अभी